हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमन डिजीज वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का 7वां महीना कैसा होना चाहिए, 7वें महीने में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में भी बात कर देंगे। तो जैसे ही हम 7वें महीने में एंटर करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। हमारे ट्राइमेस्टर पहले वीडियो में मैंने बताया है कि 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3-3 मंथ के। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 3 मंथ होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आफ्टर 3 मंथ के बाद का जो टाइम होता है 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक का टाइम पीरियड। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें 7 मंथ से लेकर 9th मंथ तक का टाइम। तो चलिए देखते हैं मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं 7वें महीने में। 7वें महीने में फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे का वेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से बार बार यूरिन आती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बैकएक की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ होता है तो उसकी वजह से स्पाइन का कर्वेचर भी बदलने लगता है। मदर का जो एब्डोमेन होता है वो टेंस हो जाता है, तो मदर जो है बैक साइड पे झुक जाती है, उसकी वजह से स्पाइन का कर्वेचर बदलता है, उसकी वजह से बैकएक का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। पैरों में हैवीनेस की फीलिंग आने लगती है क्योंकि वेट ऊपर से ज़्यादा पैरों पे बढ़ जाता है, उसकी वजह से किसी लेडी में स्वेलिंग भी आ जाती है पैरों में। तो उसके लिए अगर आप बैठ के रेस्ट करेंगे, कुछ थोड़ा देर काम किया और उसके बाद बैठ गए और पैरों को ऊपर रख लिया तो उससे स्वेलिंग कम हो जाएगी। इस समय पे चेहरे में या बॉडी में पिगमेंटेशन होने लगता है, ब्लैकिश होने लगती है स्किन। तो कई बार मदर्स टेंशन में आ जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, बेबी आउट होता है, धीरे धीरे ये चीज़ें सबसाइड हो जाती हैं। लीनिया नाइग्रा जो पेट में एक सीधी सी गहरी कलर की लाइन आती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी ये भी कम हो जाते हैं। और 7 मंथ में जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो और प्रोमिनेंट हो जाते हैं क्योंकि एब्डोमेन और भी ज़्यादा एक्सपेंड होता है बेबी का वेट बढ़ने की वजह से, तो इचिंग वगैरह बढ़ जाती है। अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस टाइम में वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह बढ़ जाता है। अगर ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, उसका मेडिकेशन लें, अदरवाइज इससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा और प्री मैच्योर लेबर पेन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस समय पे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। इस टाइम तक आपके सारे ब्लड टेस्ट हो चुके होने चाहिए ताकि अगर आप में कुछ HB वगैरह डाउन है या कोई दिक्कत है तो उसका ट्रीटमेंट लें और उससे जो है चीज़ें जल्दी रिकवर हो सकती हैं। इस 7th मंथ के बाद आपको हर 15 डेज़ पे डॉक्टर की एक विजिट करते रहने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहे हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं तो एटलीस्ट आपको टाइमली सारा मैनेजमेंट मिल सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। 7th मंथ में म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। कभी कभी किसी मदर में नेज़ल ब्लीड हो जाता है, कभी माउथ में गम्स में ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन ये हार्डली 3 से 5 मिनट तक ही रहता है, इसके बाद ये बंद होना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम भी ब्लीड हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कहीं ये कोई और रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर कहीं आप आ जा रहे हैं और फिर ऐसा हो रहा है 3 से 5 मिनट में अगर ये बंद हो जा रही है तो ये नॉर्मल है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत है तो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं इस टाइम पीरियड में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस टाइम पीरियड में मदर को अपने बेबी के मूवमेंट्स काउंट करने हैं। 24 घंटे में 10 से 12 बार मूवमेंट होने ही चाहिए, वो आपको काउंट करने हैं। अगर कभी ऐसा लग रहा है बेबी मूवमेंट नहीं हो रहा है, 1-2 घंटे हो गए हैं, तो आपको एटलीस्ट कुछ मीठा लेना चाहिए, मीठा खा लें या कुछ ग्लूकोज ले लें और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पर लेट कर देख लें। अगर आपको तब भी मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना कंपलसरी है। इसके अलावा आपको एक सही मात्रा में पानी पीना है। जब कभी भी ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड लेते हैं तो कभी भी राइट साइड नहीं लेटिएगा खाना खाने के बाद, हमेशा लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पर ही सोना है, बाएं तरफ ही लेट के सोना है। इस टाइम में सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी ही है और दोपहर में भी 2 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सोएंगे तब आपकी बॉडी रिलैक्स में आएगी और बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए ये नींद लेना बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आपको सांस से संबंधित दिक्कत होती है, रेस्टलेस फील होता है, तो उसके लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस मंथ में अपने एक्सरसाइजेज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने सारी एक्सरसाइजेज करिए जो रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।